हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपोजिट वोल्केनिक कोन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कोन। स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा होता है जो लेयर्स में होती है, तो लेयर्स को स्ट्रेटा बोलते हैं। तो जो कंपोजिट वोल्केनिक कोन है उसको स्ट्रेटा कोन क्यों बोला जाता है? अब देखो, स्ट्रेटा है तो मतलब वो लेयर्स में होगा, एक शीट की फॉर्म में होगा। तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑल्टरनेटिंग शीट्स ऑफ लावा, क्योंकि लावा की इसमें ऑल्टरनेटिंग शीट्स बनती है जब वोल्केनो इरप्ट होता है। वोल्केनो इरप्ट होता है, लावा बाहर को आता है। लावा बाहर को जैसे ही वोल्केनो इरप्ट हो गए, लावा बाहर को आता है, तो उससे क्या होता है, उससे लावा की ऑल्टरनेटिंग शीट्स बन जाती है। और जो मटेरियल बाहर आता है वो क्या होता है? वो होता है पायरोक्लास्टिक मटीरियल। तो इसीलिए इसको स्ट्रेटा कोन भी बोला जाता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, द कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो। कप शेप्ड माउथ, जहां से वॉल्केनो इरप्ट होता है, जैसे यहाँ पे इस फिगर में है, तो यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो ये जो इसका माउथ है इसको बोलते हैं माउथ ऑफ वॉल्केनो, जहां से लावा बाहर को निकलता है। ठीक है, तो मैग्मा जब बाहर को निकलता है तो बाहर आके लावा बन जाता है। तो जहां से लावा बाहर निकलता है उसको बोलते हैं माउथ ऑफ वॉल्केनो। तो ये जो वॉल्केनो का माउथ होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेटर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्रेटर्स और कार्डेरास आर। कार्डेरास क्या होते हैं? अब होता क्या है, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, जो वॉल्केनो का ऊपर ये माउथ होता है, यहाँ से वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट होता है, लावा जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ से बाहर निकलता रहता है। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो माउथ होता है ना, ये कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स करके यहाँ पे एक हॉलो शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो माउथ बंद हो जाता है, एक हॉलो शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं कार्डेरास। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? हॉलोस क्रिएटेड बाय रिमूव्ड ऑफ वॉल्केनिक कोन, क्योंकि अब ये कोन नहीं रही, ये जो कोन थी ना ये कोलैप्स हो गई। वॉल्केनिक कोन कोलैप्स हो गई, कोलैप्स होके क्या बन गया? एक हॉलो शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया जिसको बोलते हैं कार्डेरास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉल्केनिक इरप्शन इज मोस्ट लाइकली टू बी वायलेंट। वॉल्केनिक इरप्शन वायलेंट कब होती है? जब जो लावा बाहर आता है वो विस्कस होता है। जब लावा विस्कस होता है तो उस टाइम पे जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ वॉल्केनिसिटी। वॉल्केनो से इनमें से कौन से फीचर्स नहीं बनते? फर्स्ट क्या है? गीजर, बैथोलिथ, डाइक एंड फोल्ड। अब देखो, बैथोलिथ एंड डाइक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब लावा बाहर निकलता है ना तो नीचे बहुत सारा यहाँ पे लावा इकट्ठा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैथोलिथ। फिर एक ये कोन शेप्ड ट्यूब के थ्रू जो लावा बाहर आता है, इस कोन के थ्रू जब लावा बाहर आता है तो इसमें अर्थ के अंदर जो कुछ क्रैक्स होते हैं ना, तो उन क्रैक्स में यहाँ पे लावा अंदर चला जाता है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जाकर जहाँ पे जो लावा है वो इकट्ठा हो जाता है। जो अर्थ के अंदर क्रैक्स होती है, सरफेस के अंदर ही वो लावा जो है क्रैक्स के अंदर चला जाता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वहीं पे जाकर वो क्या है? ठंडा हो जाता है। तो उससे जो फीचर्स बनते हैं वो क्या होते हैं? डाइक्स सेल्स। तो जो अर्थ के अंदर ही क्रैक्स के थ्रू जो जाता है तो वो जो फीचर्स है वो क्या है? वो है बाथोलिथ एंड डाइक्स। ये नीचे वाला हो गया बाथोलिथ, ऊपर वाले हो गए डाइक्स। अब कभी कभार क्या होता है, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है ना तो उसके साथ बहुत हॉट वाटर स्प्रिंग्स साथ में उठते हैं। जब कभी कभार क्या होता है, समुद्र में वॉल्केनो इरप्ट होता है तो आसपास जो पानी होता है ना तो उसके हॉट स्प्रिंग्स बाहर को आते हैं, बहुत गर्म पानी ऐसे एकदम से बाहर को आता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गीजर्स। तो ये जो गीजर, बैथोलिथ एंड डाइक है, ये तीनों के तीनों जो फीचर है ना ये वॉल्केनो से रिलेटेड है। लेकिन जो फोल्ड्स है, फोल्ड वॉल्केनो से जो है, फोल्ड वॉल्केनो से रिलेटेड नहीं है। फोल्ड क्या है? फोल्ड माउंटेन्स बनती है। फोल्ड माउंटेन्स कुछ इस तरह से बनती है, जब इधर से भी प्रेशर पड़ता है, इधर से भी प्रेशर पड़ता है, तो उससे क्या है? उससे फोल्ड माउंटेन्स बन जाती है। तो इसका वॉल्केनो के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो वॉल्केनिक रॉक्स होती है वो इग्नियस रॉक्स होती है, राइट। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है ये इसका वॉल्केनो के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिसिटी। अब वॉल्केनिसिटी से इनमें से कौन सा रिलेटेड है? जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? कभी कभार ओशन के अंदर जो ओशन
होता है ना ओशन फ्लोर, तो इसमें क्या है, इसमें सेडिमेंट्स आकर इकट्ठे होते रहते हैं, जमते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे ओशन की जो डेप्थ है वो कम हो जाती है, सी की या ओशन की, तो इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। इनकार्पमेंट्स क्या होते हैं, इनकार्पमेंट्स होते हैं कभी कभार हम देखते हैं ना टोपोग्राफी कुछ ऐसी होती है कि एक जगह पे यहाँ पे लैंड है सीधी, फिर एकदम से यहाँ पे एलिवेशन बढ़ जाती है, तो ऊपर फिर आगे अगर आप ऊपर जाकर देखोगे तो यहाँ पे फिर सीधी फ्लैट लैंड आ जाती है। तो ये जो एकदम से एलिवेशन बढ़ती है ना, इसको बोलते हैं इनकार्पमेंट्स। काल्डेरा क्या होता है, काल्डेरा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो कभी कभार जो माउथ होता है वॉल्केनो का वो क्लैप्स कर जाता है, क्लैप्स करके ऊपर एक काल्डेरा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरह का हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं काल्डेरा। तो ये जो काल्डेरा है ये वॉल्केनो से रिलेटेड है। तो वॉल्केनिसिटी का कौन सा फीचर है, वो है काल्डेरा। फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स अभी हमने डिस्कस करी है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू अर्थक्वेक इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, विच इज रॉन्ग। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है ना अर्थक्वेक का, उसको बोलते हैं फोकस, एपिसेंटर उसको नहीं बोलते, उसको फोकस बोलते हैं। एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर होता है जब अर्थक्वेक, जैसे यहाँ से अर्थक्वेक अर्थ के अंदर, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, ये होता है इसका फोकस, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अब ऊपर जैसे अर्थ का ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर जहां पे इसका इफेक्ट पड़ा, ये वाला जो है इसको बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर जो सरफेस वाला पॉइंट है वो है एपिसेंटर, लेकिन जहां से अर्थक्वेक अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हुआ है वो होता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, राइट। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस विच वाज इफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कौन सी लाइंस है जो लाइंस ज्वाइन करती है अर्थक्वेक की। अब जैसे अर्थक्वेक आया तो इसमें से बहुत सारी ऐसे वेव्स निकलेगी, ठीक है। अब वो लाइंस जो वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जहां पे अर्थक्वेक का सेम इफेक्ट पड़ा है, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं, उन लाइंस को बोलते हैं होमोसिस्मल लाइंस। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाली गलत है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर 2 ओनली। 8th क्वेश्चन, द अर्थक्वेक एट सगामी बे इन जापान विच किल्ड 2.5 लाख पीपल वाज एन। अब ये जो सगामी बे में आया था ना अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आया था, सगामी बे वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो अर्थक्वेक था ये कौन सा था, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक था। नेक्स्ट, द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। जिन प्लेसेस पे सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी सेम होती है, उन वो वाली जो लाइंस होती है, जो लाइंस उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, उन लाइंस को बोलते हैं आइसोसिस्मिक लाइंस। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कॉजेटिव फैक्टर ऑफ अर्थक्वेक। अब देखो कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ, एकदम से वॉल्केनो इरप्ट होएगा तो जो आसपास की इलाके होते हैं ना, आसपास की जो प्लेसेस होती है वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है वॉल्केनो की वजह से। आइसोस्टेसी की थ्योरी है, ये भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन जो वेव्स होती है ना, वेव्स, पानी की जो वेव्स होती है समुद्र की, तो ये वेव्स जो चलती है ना पानी की, इनकी वजह से अर्थक्वेक्स नहीं आते। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस के जो बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है वो क्या था, वो था एपिसेंटर। नेक्स्ट, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू। सुनामी क्यों आती है, अब समंदर में जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से सुनामी आती है, ठीक है। तो सुनामी किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सी वेव्स, अब अभी हम देख चुके हैं जो वेव्स है उनका अर्थक्वेक के साथ कोई लेना देना नहीं है, अर्थक्वेक के साथ लेना देना नहीं है, तो सुनामी भी उसकी वजह से नहीं आएगी। अर्थ की रोटेशन हो रही है तो उसकी वजह से सुनामी नहीं आती। Next, the famous ring of fire, which accounts for 68% of earthquakes occurring in the earth, is in the। ये जो ring of fire है ये कौन सी ओशियन में पड़ती है, ये है पैसिफिक ओशियन के आसपास आती है ring of fire। तो कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे इसके आसपास ring of fire के, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है,
राइट तो ये थोड़ा सा यूरोप का पार्ट आ जाएगा, इधर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, ये वाली जो जगह है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में है, वो है पैसिफिक ओशन। The number indicating the intensity of earthquake on a Richter scale range between 1 to 9। Richter scale पे जो हम earthquake की intensity होती है उसकी range क्या होती है, उसकी range होती है 1 to 9 के बीच की। Which is not a topography produced by volcanicity। वॉल्केनो से इनमें से कौन सी चीज नहीं बनती, कौन सी वॉल्केनो से बनती है, क्रेटर्स बनते हैं, कार्डेरा हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी वॉल्केनो से बनता है। लेकिन ये जो सिर्क होता है ना, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है, ये जो टोपोग्राफी है सिर्क वाली, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन से सुनामी आती है। अब वॉल्केनो इरप्ट होएगा कहीं समुंदर में, तो उसके आसपास का जो पानी है उसकी मूवमेंट होएगी तो सुनामी आएगी। क्लाइमेटिक चेंजेस होती है जब वॉल्केनो इरप्ट होएगा, बहुत सारी गैसेस निकलेगी, तो जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उसके आसपास वाला जो एरिया है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होगा ही होगा। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वहाँ के आसपास अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसी रहती है, कहीं और नहीं है, तो वो वाली स्पीसीज जो है वहाँ पे वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो साइक्लोन्स है ना, साइक्लोन्स का वॉल्केनोज के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये लो प्रेशर की वजह से बनते हैं, ये प्रेशर के साथ रिलेटेड है, वॉल्केनिक इरप्शन के साथ ये जो है साइक्लोन्स वो रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज नो वॉल्केनोज, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वॉल्केनोज नहीं है। Next, a valley of 10,000 smokes is a name given to the zone near the volcano। अब ये जो 10,000 smokes वाली वैली है, ये कहाँ पे है, ये है कटमाई ऑफ अलास्का में। इमा कौन सा वॉल्केनो है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो का नाम है इमा। Which of the following active volcanoes is known as the lighthouse of the Mediterranean Sea? Lighthouse of the Mediterranean Sea किसको बोला जाता है, वो है Stromboli volcano, right? So this is all about today। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।